In this video, we are going to cover cloud computing, the subject of MSBT K scheme. मुझे बहुत सारे बच्चों का व्हाट्सएप के ऊपर मैसेज आया था कि मैम प्लीज क्लाउड कंप्यूटिंग स्टार्ट करो। आज से हम लोग क्लाउड कंप्यूटिंग स्टार्ट कर रहे हैं, लेकिन मुझे आपका रिस्पांस चाहिए। अगर आपको क्लाउड कंप्यूटिंग के वीडियो चाहिए तो प्लीज कमेंट सेक्शन में बता देना। हम लोग पूरा क्लाउड कंप्यूटिंग का सिलेबस, सब्जेक्ट, सब कुछ चैनल के ऊपर अपलोड कर देंगे अगर आपको चाहिए तो। अगर नहीं चाहिए तो फिर हम लोग दूसरे जो भी सब्जेक्ट है इलेक्टिव वो कंटिन्यू करेंगे। ओके। आज के इस वीडियो में हम लोग क्लाउड कंप्यूटिंग का चैप्टर नंबर 1 जो कि फंडामेंटल्स ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग है यह स्टार्ट करने वाले हैं। क्लाउड कंप्यूटिंग एक बहुत ही इजी सब्जेक्ट है। इसके अंदर आप मैक्सिमम मार्क्स स्कोर कर सकते हो। आप आउट ऑफ भी स्कोर कर सकते हो इलेक्टिव सब्जेक्ट के अंदर, क्योंकि इलेक्टिव सब्जेक्ट ये बहुत ही इजी सब्जेक्ट रहता है। इसके अंदर आपको मैक्सिमम 65 प्लस स्कोर करना है, तो आप ये वीडियो रेफर कर सकते हो। ओके। हम लोग देखते हैं डेफिनेशन ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग। ओके। डेफिनेशन क्या रहता है, क्लाउड कंप्यूटिंग क्या रहता है। ओके। क्लाउड कंप्यूटिंग बेसिकली एक मॉडल है जो क्या करता है, कंप्यूटर के सर्विसेज प्रोवाइड करता है ऑल ओवर द इंटरनेट। मतलब जहाँ जहाँ हम लोग इंटरनेट यूज करते हैं वहाँ वहाँ वो उसके सर्विसेज प्रोवाइड करता है। जैसे कि स्टोरेज, हम लोग कुछ भी स्टोर करते हैं तो थ्रू क्लाउड कंप्यूटिंग स्टोर करते हैं। हम लोग के सर्वर्स रन होते हैं तो क्लाउड कंप्यूटिंग थ्रू रन होते हैं। सॉफ्टवेयर हम लोग यूज करते हैं तो वो भी क्लाउड कंप्यूटिंग थ्रू हम लोग यूज करते हैं एप्लीकेशन। ओके। सो जो क्लाउड कंप्यूटिंग होता है, राइट, वो क्या करता है, वो डिलीवर करता है उसके कंप्यूटिंग सर्विस को ऑल ओवर इंटरनेट, जैसे कि सर्वर, स्टोरेज, डाटाबेस, सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन ऑन दी पब्लिक डिमांड, यूजर डिमांड। ओके। हम लोग डेफिनेशन देखते हैं पहले। क्लाउड कंप्यूटिंग इज अ मॉडल फॉर डिलीवरिंग कंप्यूटिंग सर्विस ओवर द इंटरनेट। ओके। ये क्या करता है, ओवर द इंटरनेट उसके सर्विस प्रोवाइड करता है where a resource such as server, storage, database, software, and application are provided as a service to the users on demand. Okay. जो क्लाउड कंप्यूटिंग रहता है वो क्या करता है, रिसोर्स प्रोवाइड करता है, जैसे कि सर्वर, स्टोरेज, डाटाबेस, फिर उसके बाद सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन, और ये सब सर्विस क्यों प्रोवाइड करता है, ऑन यूजर्स डिमांड, यूजर्स के डिमांड के ऊपर ये सर्विस प्रोवाइड करता है। ओके। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग इन सिंपल वर्ड। ओके। जो क्लाउड कंप्यूटिंग के जो भी कैरेक्टरिस्टिक है वो आपके बुक के अंदर अलग है, निराली के अंदर अलग है, टेक्नो के अंदर अलग है। आप रेफरेंस बुक से पढ़ोगे तो वहाँ भी अलग है। तो आपको जो इजी लगा वो आप लिख सकते हैं एग्जाम के अंदर। ओके। ऑन डिमांड। ओके। गेट व्हाट यू नीड व्हेन यू नीड इट। ओके। ऑन डिमांड मतलब जो यूजर्स का जो डिमांड रहता है उसके ऊपर जो क्लाउड कंप्यूटिंग है वो वर्क करता है। ओके। एक्सेसिबल एनीवेयर, हम लोग किधर भी यूज कर सकते हैं। अगर जहाँ जहाँ इंटरनेट रहता है वहाँ वहाँ हम लोग रिसोर्स यूज कर सकते हैं। स्केलेबल, इजी इंक्रीज और डिक्रीज रिसोर्स हैज नीडेड, मतलब जैसे रिसोर्स हम लोग को चाहिए वैसे इंक्रीज भी हो सकता है और डिक्रीज भी हो सकता है। ओके। पे हैज यू गो, ओनली पे फॉर व्हाट यू यूज, मतलब आप लोग जो यूज कर रहे हैं उसके लिए आपको पे करना पड़ेगा, बाकी चीज के लिए आपको पे नहीं करना पड़ेगा। ओके। आपने जितना यूज किया उतने के लिए आपको पे करना है, बस दैट्स इट। ओके। शेयर रिसोर्सेज, रिसोर्स आर शेयर अमंग मल्टीपल यूजर्स, जो भी आपके रिसोर्स है वो शेयर होते हैं अमंग मल्टीपल यूजर्स, बहुत सारे यूजर्स के साथ आपके जो भी रिसोर्स है वो शेयर होते हैं। ओके। ये है डेफिनेशन ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग एंड कैरेक्टरिस्टिक ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग। अभी बुक के अंदर निराली के कैसा है वो हम लोग देखते हैं। तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं डेफिनेशन ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग, जो कि पॉइंट है 1.1। अभी निराली के बुक के हिसाब से व्हाट इज क्लाउड कंप्यूटिंग, क्लाउड कंप्यूटिंग क्या है, क्लाउड कंप्यूटिंग रेफर्स टू मैनिपुलेटिंग, कॉन्फ़िगरिंग एंड एक्सेसिंग द हार्डवेयर सॉफ्टवेयर रिसोर्स रिमोटली। इट ऑफर्स ऑनलाइन डेटा स्टोरेज, इंफ्रास्ट्रक्चर एंड एप्लीकेशन। मतलब क्लाउड कंप्यूटिंग क्या रहता है, क्लाउड कंप्यूटिंग के अंदर क्या रहता है, हम लोग मैनिपुलेटिंग, कॉन्फ़िगरिंग और एक्सेसिंग ऑफ डेटा कर सकते हैं while using hardware and software resources. Okay. इट क्या करता है, ये क्या करता है, प्रोवाइड करता है ऑनलाइन डेटा स्टोरेज, इंफ्रास्ट्रक्चर एंड एप्लीकेशन। ओके। यहाँ पे देख सकते हो आप लोग बहुत सारे एप्लीकेशन, स्टोरेज, इंफ्रास्ट्रक्चर, ये सब चीजें हैं। उसके अंदर क्या रहता है, राउटर रहता है, राउटर के अंदर फिर ये फायरवॉल रहता है जो इनकमिंग और आउटगोइंग जो भी नेटवर्क ट्रैफिक है उसको मोनिटाइज करता है। ओके।
सो वो होने के बाद में फिर ये सर्वर है, और फिर ये सर्वर क्या है, क्लाइंट्स, और यहाँ पे क्लाइंट्स। तो ये कंसेप्ट ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग, ये डायग्राम है क्लाउड कंप्यूटिंग का। यहाँ पे एप्लीकेशन रहते हैं, वो राउटर थ्रू कनेक्ट रहते हैं। यहाँ पे फायरवॉल रहता है जो इनकमिंग आउटगोइंग नेटवर्क ट्रैफिक को देखता है। यहाँ पे सर्वर रहता है, फिर ये क्लाइंट्स रहते हैं, ये एक दूसरे के साथ कनेक्ट रहते हैं। यही क्लाउड कंप्यूटिंग है। सो नेक्स्ट देखते हैं हम लोग सर्विसेज ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग। क्लाउड कंप्यूटिंग क्या क्या सर्विसेज प्रोवाइड कर सकता है। तो पहला है ऐप एप्लीकेशन, जो भी हम लोग के डे टू डे लाइफ में यूज करते हैं, वो एक क्लाउड कंप्यूटिंग के अंदर आते हैं, राइट। सो हम लोगों ने डेफिनेशन के अंदर देखा है। फिर उसके बाद एप्लीकेशन डेवलपमेंट। तो एप्लीकेशन डेवलपमेंट जो भी रहता है वो भी क्लाउड कंप्यूटिंग के सर्विस के अंदर आता है। वेब वेब भी क्लाउड कंप्यूटिंग के सर्विस के आता है। जो भी www.com हम लोग यूज करते हैं वो क्लाउड कंप्यूटिंग के अंदर आता है, ओके। नेटवर्क रिसोर्सेज, जो भी नेटवर्क के रिसोर्सेज रहते हैं वो भी क्लाउड कंप्यूटिंग के अंदर आते हैं। जो नेटवर्क रिसोर्सेज हम लोग यूज करते हैं through connects the online application, so it is also come under the cloud computing। यहाँ पे हम लोग देख सकते हो स्टोरेज इज अ मेन पार्ट ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग। आप लोग क्लाउड स्टोरेज यूज करते होगे आप लोग के डे टू डे लाइफ में। तो वो भी एक क्लाउड कंप्यूटिंग का ही सर्विस है। सर्वर्स से हम लोग कनेक्ट रहते हैं। फिर उसके बाद कम्युनिकेशन, हम लोग दोनों दो लोगों के साथ एक्सचेंज ऑफ आइडिया करते हैं कम्युनिकेशन थ्रू, ओके। फिर उसके बाद है सिक्योरिटी। सिक्योरिटी क्या करता है, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। तो ये सब सर्विसेज है क्लाउड कंप्यूटिंग के, ओके। पहला है ऐप, दूसरा है एप्लीकेशन डेवलपमेंट, फिर उसके बाद वेब, फिर उसके बाद नेटवर्क रिसोर्सेज, कम्युनिकेशन, सिक्योरिटी, सर्विस, स्टोरेज। ये सब जितने भी है वो सर्विसेज ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग है। अगर आपको 2 मार्क्स के लिए क्वेश्चन आया व्हाट आर द सर्विसेज ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग, तो आपको लिखना है ऐप, एप्लीकेशन डेवलपमेंट, वेब, नेटवर्क रिसोर्सेज, कम्युनिकेशन, सिक्योरिटी, सर्वर, स्टोरेज, ओके। आपको क्वेश्चन कैसा आएगा, डेफिनेशन ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग एंड एक्सप्लेन इट्स कैरेक्टरिस्टिक, ऐसा आएगा। नहीं तो डेफिनेशन ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग जो रहता है एंड एक्सप्लेन द सर्विस ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग, ऐसा 2 मार्क्स के लिए आपको क्वेश्चन आ सकता है। तो आपको ये प्रिपेयर करके जाना है एग्जाम में, ओके। सो आज के इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग नेक्स्ट टॉपिक कवर करेंगे। थैंक यू।